वेलकम टू एडुंडिया क्लासेस। हम लोग आज क्लास थर्ड स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग की हमारी क्लास थर्ड है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस की हमने बात करी, हमने रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। देन हमने जनरल एंट्री की बात करी और आज की क्लास में हमें लेजर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। पहले हम लेजर की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जनरल एंट्री का। कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पर क्लास में आपके साथ में डिस्कस करी थी, कुछ एंट्रीज मैंने आपको होमवर्क में दी थी। उन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे हम लेजर में पोस्टिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेकेंड स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये जो लेजर का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, स्टेप 2 में हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई करने का मतलब एक जैसे नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करना, और उस एक जगह पर रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लेजर कहते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक छोटी सी बात समझिए कि जो अकाउंटिंग में बुक्स जो हैं आपकी, जैसे जर्नल बुक है, लेजर बुक है, ये पीरियोडिकली क्लोज होती है। आप मंथली बेसिस पे क्लोज कर सकते हो, आप 15 डेज के बेसिस पे क्लोज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पीरियोडिकली क्लोज होती है, इनकी बैलेंसिंग करी जाती है पीरियोडिकली। तो जो भी एक अकाउंट, जो लेजर आपने बनाया है, जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है एक डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का, एक जैसे नेचर के डिफरेंट ट्रांजैक्शन का जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जिसे हम लेजर कह रहे हैं, तो ये एक अकाउंट है बेसिकली। जैसे मान लीजिए एक पीरियड में, ये मान लीजिए 1 मंथ का पीरियड है, ये पीरियोडिक मंथली हो सकती है, 6 मंथ बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक अकाउंट है, मान लीजिए मेरा सैलरी का, सैलरी अकाउंट, या मैं एक काम कर रहा हूँ, राम का अकाउंट, राम के साथ कुछ ट्रांजेक्शन। तो बेटा अगर ये राम का अकाउंट है, राम के साथ कुछ ट्रांजेक्शन है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे, फर्स्ट डेट पे यहां पर कुछ बैलेंस होगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजेक्शंस होंगे, और यहां पर एंड पे अगर ये 31st है मान लीजिए, यहां पर कुछ बैलेंस होगा। ये राम के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस के, उन ट्रांजेक्शन को जब वो पीरियड शुरू हुआ, पीरियोडिक अकाउंटिंग होनी है, तो जब वो पीरियड शुरू हुआ तो फर्स्ट डेट पे कुछ बैलेंस होगा। अगर फर्स्ट डेट पे पहला ट्रांजेक्शन होगा तो बैलेंस कुछ नहीं है, फर्स्ट डेट पे तो निल बैलेंस होगा, ठीक है। और बाद में ट्रांजेक्शन हुए, हो सकता है क्लोजिंग में बैलेंस हो, या हो सकता है शुरुआत में बैलेंस हो और क्लोजिंग में सेटलमेंट हो गया हो, तो क्लोजिंग में कोई बैलेंस ना हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निल इज अ फिगर। अगर जीरो बैलेंस भी है तो वहां पर हम उसे निल से डिनोट करेंगे। अगर कोई भी बैलेंस नहीं है तो हम कहेंगे निल। तो कोई ना कोई मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस होगा, क्यों बैलेंस वो निल ही क्यों ना हो। तो राम के अकाउंट में डे 1 पे कोई ना कोई बैलेंस होगा और पीरियड के एंड पे कोई बैलेंस होगा। इस डे 1 के बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस। और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो जब हम राम का खाता बनाएंगे, तो हम जब शुरुआत करेंगे, ये अभी मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा इतनी बात आप याद रखिएगा कि ये बैलेंसेस होंगे ओपनिंग में, क्लोजिंग में कुछ बैलेंसेस होते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, जरा लेजर की बात करते हैं। ये बैलेंसेस मैंने क्यों बताए हुए, क्योंकि इनका यहाँ यूज होना है तो बेटर तरीके से आपको समझ में आए, इस वजह से मैंने वो एग्जाम्पल आपके साथ लिया हुआ है। ये एक मैंने लेजर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया है। तो इस लेजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो लाइन बीच से गई हुई है, इसे मैं किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
ये बीच वाली लाइन इस लेजर, सॉरी लाइन नहीं है, ये बीच वाली लाइन ये लेजर के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट। ये जो पार्ट है ये डेबिट साइड कहलाता है और ये जो राइट हैंड साइड है ये आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। तो किसी भी लेजर में, किसी भी अकाउंट में शुरुआत में कुछ बैलेंस हो सकता है, यहाँ डेट आएगी, यहाँ पर्टिकुलर में कुछ अकाउंट्स आएंगे, यहाँ जर्नल फोलियो, तो जो जर्नल बुक हमने देखी थी जनरल एंट्री, वहां से हम यहाँ जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ जो पोस्टिंग आ रही होगी वो जिस पेज नंबर से आ रही होगी उस पेज नंबर को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे हम जनरल फोलियो कहते हैं, अमाउंट आ जाएगा। ये डेबिट साइड का है। इसी तरीके के क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अगर हम डेबिट साइड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ओपनिंग पे, ये 01 जो डेट होगी ओपनिंग पे, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसे हम टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते थे। ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। इसी तरीके से अगर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बात समझिएगा कि ये जो मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर अकाउंट है, राम का अकाउंट, बिगनिंग में कोई बैलेंस होगा और पीरियड के एंड में कोई बैलेंस होगा, और ये जो पीरियड के एंड का बैलेंस है ये नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपनिंग। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, फिर वो पूरे पीरियड में ट्रांजैक्शन होंगे, फिर उस पर्टिकुलर पीरियड का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। अब मेरी बात समझिए, ये जो ओपनिंग बैलेंस है जो पिछले पीरियड से आया होगा हमारे पास, ये बैलेंस डेबिट हो सकता है और ये बैलेंस आपका क्रेडिट हो सकता है। अब ये कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे। अभी हम ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ना, ये इस साल का, इस पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनेगा, या जो इस बार का ओपनिंग बना है ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग रहा होगा। तो जब हम क्लोजिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। अभी फिलहाल समझिए, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग में डेबिट है या क्रेडिट है, तो अगर ओपनिंग में डेबिट होगा तो इस लेजर अकाउंट के डेबिट साइड आएगा ओपनिंग में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्रेडिट होगा तो इस लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। ओपनिंग में कैसा बैलेंस होगा ये गिवन होगा, ये आपको पता चल जाएगा कैसे निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, अगर ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। फिर यहाँ ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी पोस्टिंग यहाँ आएगी। हम देखेंगे कैसे आएगी पोस्टिंग। सारी पोस्टिंग सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे, और अगर इसमें कुछ डिफरेंस आएगा, हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, मेरी बात समझ रहा हूँ ना, डेबिट साइड ज्यादा है, ये जो डेबिट साइड है ये ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जितना डिफरेंस होगा वो यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। ध्यान देना, बैलेंस किस ओर आएगा? क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड बैलेंस कब आएगा? ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, ये कब आएगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड कम होगी। तो बैलेंस किस ओर आएगा? क्रेडिट साइड। इसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। हमने खाते को क्या किया? बैलेंस किया। अब मेरी बात गौर से समझना, इस बैलेंस को, ये जो क्लोजिंग है इसे कहा जाएगा डेबिट बैलेंस। क्या कहा जाएगा? डेबिट बैलेंस। सर ये डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड, बेटा बैलेंसिंग उसकी करी गई है क्रेडिट साइड, लेकिन इस खाते में, अगर ये खाता राम का है तो इस राम के खाते में डेबिट बैलेंस ज्यादा था, तभी आपकी बैलेंसिंग किस ओर करी गई? क्रेडिट साइड। बहुत क्लियर तरीके से इस बात को समझना, डेबिट में बैलेंस ज्यादा था क्रेडिट में बैलेंस कम था, उस कमी को दूर करने के लिए, खाते को बराबर करने के लिए हमने इसकी बैलेंसिंग करी है। ये बैलेंसिंग इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस खाते में डेबिट बैलेंस है। तो मतलब अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, बैलेंसिंग अगर क्रेडिट साइड हो रही है, दैट शोज दैट देयर इज डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट। हम मानेंगे कि उस अकाउंट में क्या है? डेबिट बैलेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। सेम इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डेबिट साइड कम होती,
तो यहाँ डिफरेंस आता, ये डिफरेंस आता, और अगर ये डिफरेंस आता, ये जो डिफरेंस आता, क्या कहते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, और वो क्रेडिट साइड जो ज्यादा है वो आपकी क्या बनेगी, वो उसकी बैलेंसिंग हमने डेबिट साइड करी गई है, मतलब इस खाते में कैसा बैलेंस है, कैसा बैलेंस है इस खाते में, बोलो बेटा क्रेडिट बैलेंस है। और देखिएगा मेरी बात जरा गौर से, जब यही खाते नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, यही राम का अकाउंट अगले पीरियड में जाएगा, तो ये वाला बैलेंस जो दिख कहां पर है, डेबिट साइड, इसे हमने क्या कहा था, क्रेडिट बैलेंस कहा था। क्या कहा था, क्रेडिट। ये नेक्स्ट, ये कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाएगा ना, यहाँ पर ओपनिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चला जाएगा, तब ये देखो क्रेडिट साइड गया। तो क्रेडिट बैलेंस था क्लोजिंग में, तभी क्रेडिट साइड गया, लेकिन क्लोजिंग के क्रेडिट की जो पोजीशन होती है वो कहां पर होती है, डेबिट साइड, क्योंकि बैलेंसिंग करके हम दिखा रहे हैं। और ये जो इस खाते का डेबिट बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर की जब अकाउंटिंग होगी तो यहां पर जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग जाएगा। तो मेरी बात समझ में आती है कि ओपनिंग डेबिट, अगर खाते में बैलेंस डेबिट है, क्या कब खाते में डेबिट बैलेंस होगा, जब डेबिट साइड ज्यादा रही होगी पिछले पीरियड में और क्रेडिट साइड कम रही होगी, तब जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग के रूप में दिखाया गया होगा, जो नेक्स्ट ईयर के पीरियड में डेबिट साइड जाएगा। कहां पर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी है कि अगर बैलेंस हमारा ओपनिंग में डेबिट है तो वो डेबिट साइड जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा। और क्लोजिंग का जो बैलेंस होता है, अगर बैलेंस डेबिट होता है तो उसकी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड, क्लोजिंग का बैलेंस अगर डेबिट साइड जाता है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसकी बैलेंसिंग कहाँ करेंगे हम, क्रेडिट साइड। तो अगर उसमें डेबिट बैलेंस होता है तो बैलेंसिंग कहाँ होती है, क्रेडिट साइड। सेम इसी तरीके से यहाँ वाली बात आ जाएगी, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो बैलेंसिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड। और जब डेबिट साइड बैलेंसिंग हो रही होगी, देखो बैलेंसिंग हो रही है क्रेडिट साइड, लेकिन बैलेंस कैसा है, डेबिट। जब ये नेक्स्ट पीरियड में जाएगा तो डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग में डेबिट साइड जाएगा। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई है कि आप इस लेजर को नोट कर सकते हो, ये आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। ये छोटी सी बात अगर आपको नोट करनी हो साइड में, तो ये बात भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। लेजर को एक बार और दिखा दे रहा हूँ, आप इसे ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को कैसे यूज करना है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन हमने दिया था उस क्वेश्चन की जरा एक बार मैं बात कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नोट करके पहले आप इसकी जनरल एंट्री आप खुद करिएगा, और जनरल एंट्री करने के बाद, ठीक है, फिर हम पोस्टिंग, क्लास को पॉज करिए, जनरल एंट्री करिए, फिर मेरे साथ पोस्टिंग करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अजीत स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। देखिए नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग में कुछ बैलेंसेस नहीं होंगे, निल होंगे सबके बैलेंसेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना, जनरली जो एसेट अकाउंट होते हैं उनमें डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि डेबिट किए जाते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस में डेबिट होता है, और जो आपके इनकम है उनमें क्रेडिट होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ बैलेंसेस तो नहीं है तो हम सीधे सीधे पोस्टिंग की बात करेंगे। कोई बैलेंस नहीं है, ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में देखेंगे तो ओपनिंग की हमें कोई लेना देना नहीं, क्लोजिंग की बात करेंगे। चलो, पहली एंट्री हुई थी, उसने कैश इंट्रोड्यूस किया था, परचेजेस गुड्स इंट्रोड्यूस किए थे, और एसेट में फर्नीचर दिया था 50,000 का, और अजीत ओनर था, 5,90,000 से टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ओनर था तो हमने कैपिटल लिखते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में एंट्री की बात करते हैं। अब अगर इसकी पोस्टिंग करनी है तो कहाँ कहाँ जाएगी इसकी पोस्टिंग, एक तो जाएगी कैश अकाउंट में, एक जाएगी परचेजेस अकाउंट में, एक एसेट अकाउंट में, और एक अजीत अकाउंट में। देखिए एंट्री पढ़िए जरा, कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा 5 लाख से, और क्यों डेबिट किया है, क्योंकि अजीत ने पैसा दिया है तो अजीत के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा।
परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से, अजीत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट अकाउंट को, फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से, अजीत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जरा देखिए, ये मैंने कुछ अकाउंट बनाए हैं। ये आपका कैश अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट है और फर्नीचर अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, ये साइड आपकी डेबिट होती है। मैं पूरा उस तरीके से फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ये साइड आपकी क्रेडिट होती है, ठीक है। आप जब घर में करिए तो प्रॉपर डेट वेट का फॉर्मेट बना के करिए। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, तो डेबिट करना एंट्री डेबिट साइड आएगी, लेकिन कैश के अकाउंट में कभी कैश का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा दूसरे अकाउंट का। तो कैश का अकाउंट डेबिट होना है 5 लाख से, लेकिन किस वजह से? अजीत ने दिए हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? अजीत का। तो डेबिट होना है तो यहाँ एंट्री आ जाएगी टू कैपिटल। अजीत का नाम नहीं लिखते हम, कैपिटल लिख रहे हैं। कितना? 5 लाख। कितना था कैश? 5 लाख। इसी तरीके से परचेज के अकाउंट को डेबिट होना है, और किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल। कितने की से? 40। और इसी तरीके से कैश के अकाउंट को डेबिट होना है कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल 50। और अगर मैं बात करूं अजीत का अकाउंट या कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होना है 590 से। देखिए जरा, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर ये क्रेडिट होना है। तो कैपिटल का नाम नहीं आएगा, किस किस का नाम आएगा? कैश 5 लाख, परचेजेस 40,000 और फर्नीचर 50। ये इस एंट्री की पोस्टिंग, दोनों खातों में पोस्टिंग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो अकाउंट डेबिट होगा उसे हम डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होगा उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन नाम दूसरे अकाउंट में आएगा। एक और देखते हैं, कह रहे परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। एंट्रीज को मैं आपको रिवाइज, मैंने कहा था एंट्री भी मैं रिवाइज करा दूंगा। तो इसमें परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख, तो बिल्डिंग खरीदी है, कैश, दोनों रियल अकाउंट है। और बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट होगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट करेंगे और किसका नाम आएगा? कैश का। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किसका नाम आएगा? बिल्डिंग का। जरा देखते हैं, हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट है, तो हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया, हमने यहाँ पर लिखा टू कैश 1 लाख रुपए। और यहीं पर हम कैश अकाउंट में गए, ये है मेरे पास कैश अकाउंट। देखिए एक जैसे कैश के जितने ट्रांजैक्शन होंगे एक ही जगह पर आएंगे, यही तो पर्पस था लेजर का। तो कैश अकाउंट में हमने गए, यहाँ पर हमने लिखा बाय, क्रेडिट करना है बिल्डिंग 1 लाख। यस, बात समझ में आ रही है? अगली बात करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज, जिसको हम परचेज अकाउंट कहते हैं, और नगद खरीदे तो कैश अकाउंट। दो अकाउंट, दोनों अकाउंट रियल है। गुड्स हमारे पास आए हैं, डेबिट करेंगे, कैश गया है, क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू कैश। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो देखो जरा, परचेजेस अकाउंट आपके पास थी, ये परचेज, तो परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो परचेज को डेबिट किया टू कैश, नाम आ जाएगा कैश का। और कितने की परचेजेस हमने करी हैं? परचेज करी हैं, परचेज 30,000 रुपये। तो परचेज के खाते में आ गया 30,000 रुपये। और कैश के खाते की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेजेस। फिर देखें जरा अगली बात, अगली एंट्री फिर से सीखिएगा, अगर ना सीखे हो आप। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट तो आया, रियल अकाउंट है, गुड्स आए हैं तो डेबिट होगा। और ऑन क्रेडिट, तो किसी पर्सन से खरीदा था लेकिन उसका नाम नहीं गिवन। अगर नाम गिवन होता तो नाम से एंट्री करते, नाम नहीं गिवन है तो हम, मैंने कहा था अगर किसी पर्सन से हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम कॉमन नाम क्रेडिटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रेडिटर। और डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। उसने हमें गुड्स दिए एक प्रकार से, यस और नो, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर। अब इनकी पोस्टिंग किस किस अकाउंट में जाएगी? एक जाएगी परचेज अकाउंट में और एक जाएगी क्रेडिटर।
परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और किस बात से, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होगा किस बात से, परचेज से। तो जरा परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू क्रेडिटर। और कितने का है परचेज, कितने का है परचेज, परचेज कितने का है, 2500 रुपये का। और देखो जरा यहाँ कहीं क्रेडिटर का अकाउंट होगा, ये है क्रेडिटर, क्रेडिटर का अकाउंट है। तो क्रेडिट होना है बाय परचेज, यस। आए जरा एंट्री पे, पेड कार्टेज ₹200। तो कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, एक्सपेंस है। और पे किए हैं तो कैश, तो कार्टेज आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश आपका रियल अकाउंट, खर्चा है तो डेबिट हुआ है और पैसा गया है तो क्रेडिट हुआ है, एंट्री हो जाएगी कार्टेज टू कैश। कैसे पोस्टिंग करोगे, कार्टेज अकाउंट को डेबिट करोगे और किससे, कैश से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे किससे, कार्टेज से। 200 रुपये से एंट्री होगी है, जरा आप देख लो कहाँ है आपके अकाउंट। तो आपने यहाँ पर लिखोगे आप बाय कार्टेज 200 से, और कार्टेज में लिखोगे खर्चा है तो टू कैश 200 से। यस, बात समझ में आ रही है बेटा। देन अगली बात करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,500। तो गुड्स का बेचना सेल कहलाता है और कैश नगद बेचे। तो सेल आपका रियल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है। गुड्स गए हैं तो क्रेडिट और कैश आया है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा किस वजह से, सेल से, और सेल का अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश का अकाउंट डेबिट होगा और सेल का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये है कैश का अकाउंट, लिखेंगे यहाँ टू सेल्स, कितने की थी, 22,500। और कार्टेज में जाएं, जरा सेल में जाएं, बाय कैश। इनकी बेटा ओपनिंग नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि नया है, और अगर ओपनिंग होते तो बैलेंसेस गिवन हो गया। एक काम करिए, ये बाकी की जो एंट्रीज हैं, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगली बात आ जाइए, आपके पास में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अवतार, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अवतार 2400। देखो कैश में बेचे हैं तो फिर अवतार को बेचे हो या किसी और को बेचे हो, हम उस पर्सन से कोई मतलब ही नहीं, हमारा ट्रांजैक्शन किस में हुआ है, कैश में। तो गुड्स बेचे हैं तो सेल और कैश गया, मुझे अवतार से कोई लेना देना नहीं। अवतार का नाम तब आता अगर क्रेडिट में बेचे गए होते, बेटा किस में बेचे गए होते, क्रेडिट में बेचे गए होते तो अवतार की बात करते, इसमें नहीं। तो एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल, अगेन सेम पोस्टिंग होगी उसकी। कैश टू सेल, तो यहाँ आ जाएगा टू सेल, कितना अमाउंट था, 2250।
24 और सेल्स में हम करेंगे अगर सेल्स में बाय कैश 24। यस, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू महेंद्र ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, उधार बेचे, अब महेंद्र के साथ ट्रांजैक्शन हुआ तो सेल है और दूसरा अकाउंट आ जाएगा महेंद्र का। तो गुड्स गए हैं तो सेल को क्या करना होगा, क्रेडिट, और महेंद्र, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। महेंद्र ने गुड्स रिसीव किए हैं तो महेंद्र को डेबिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी महेंद्र टू सेल। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे बेटा, एक तो एंट्री कितने की है, महेंद्र टू सेल की 4650 की एंट्री है, 4650 की एंट्री है, 4650 महेंद्र टू सेल, 4650 महेंद्र टू सेल्स 4650 और सेल में आएंगे हम बाय महेंद्र 4650। ठीक है, पेड नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड फ्रेट ₹120। फ्रेट भी एक प्रकार से भाड़ा होता है बेटा, तो खर्चा है, नॉमिनल है, डेबिट करेंगे, और पे किया है तो कैश आपका गया होगा, क्रेडिट कर देंगे। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फ्रेट को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, फ्रेट को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। तो फ्रेट टू कैश कितना था, 120 और कैश में जाएंगे हम, कैश में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय फ्रेट 120। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो कैश को अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बेटा बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नियम क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है कि बैंक को लोग रियल कह देते हैं, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक ने पैसा रिसीव किया तो डेबिट इज द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस से चला गया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। जरा पोस्टिंग देखिए क्या होनी चाहिए, पोस्टिंग बैंक टू कैश, तो बैंक में यहाँ आ जाएगी टू कैश। कितने से की एंट्री है, 8,000 रुपये से, 8,000 रुपये से एंट्री की, और कैश में ये एंट्री कितने से हो जाएगी, कैश में कितने से हो जाएगी, बाय बैंक 8,000। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं, पेड सैलरी फॉर ₹4600। तो सैलरी खर्चा है, डेबिट कर देंगे, पेमेंट किया है, कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो सैलरी टू कैश, सैलरी ये है सैलरी का खाता, सैलरी टू कैश 4600, और कैश में क्या करेंगे, कैश में क्या करेंगे, बाय सैलरी 4600। मेरे पास कैश का अकाउंट छोटा पड़ेगा, एंट्रीज में ऊपर लिखने पड़ूंगा, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली कैश का अकाउंट बड़ा बनाया करिए। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो कैश का अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाइए जब बना रहे हो, ठीक है। कह रहा विड्रॉ फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज, अगर आपने बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया तो बेटा एंट्री हो जाएगी, कैश आया ना हमारे पास, तो कैश डेबिट टू बैंक 5000, कैश डेबिट टू बैंक 5000 रुपए से एंट्री होगी। देखिए किस तरीके से एंट्री होगी है, कैश डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बैंक में बाई कैश 5000, और कैश में आ जाएगा आपका, कैश में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा टू बैंक 5। बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, लगभग बस एक दो इंपॉर्टेंट एंट्रियां रह गई हैं, बाकी बातें खत्म हो चुकी हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। जब भी बेटा प्राइवेट यूज के लिए अगर विड्रॉ हो जाए ना, तो आप समझिएगा ड्राइंग है, ओनर ने विड्रॉ किया, तो ओनर पैसा लेके गया, ओनर ने रिसीव किए, तो ओनर को डेबिट करेंगे, लेकिन ओनर को नाम ना लिखे, किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग को, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग टू कैश। ठीक है, ड्राइंग टू कैश 3000 की है, तो देखिए हमारे पास ड्राइंग का खाता होगा, हमारे पास ड्राइंग का खाता, ये है ड्राइंग का, ड्राइंग टू कैश 3000 की, और कैश के खाते में जाएंगे हम, तो हम करेंगे कैश के खाते में जब हम जाएंगे, तो मैं कैश के खाते में ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैश का खाते को मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ड्राइंग बाय ड्राइंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस बेटा खत्म, दो एंट्रियां और हैं और खत्म। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया, ओनर की कैपिटल पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, और ओनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ओनर का है पैसा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने यहाँ लिखा टू कैपिटल, कितना था, कितना था, कितना था, 12500, 12500, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कैपिटल का खाता कहाँ है, कैपिटल का देखिए ये, तो कैपिटल में हम लिखे बाय इंटरेस्ट 12500, बाई इंटरेस्ट 12500। लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं महेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। आप देखो जरा एंट्री नंबर 8 में, महेंद्र को हमने सेल करी हुई थी, ये देखिए महेंद्र को हमने सेल करी हुई थी 4650 की, मतलब ये डेटर था हमारा, इससे हमें 4650 लेने थे, लेकिन आज ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट हो गया मतलब इससे हम पैसा नहीं ले सकते, लेकिन केवल कितना रिकवर हो गया, उनके एसेट्स बेच के कितना रिकवर हो पाया, 3000। 4650 हमें पैसा लेना था, लेकिन रिकवर कितना हो पाया, 3000। तो बेटा ये क्या हो गया, बैड डेट हो गया, क्या हो गया, बैड डेट। तो रिकवर हुआ हमें बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बाकी ये हो गया बैड डेट, और ये 4650 हमें किससे चाहिए था, टू महेंद्र, महेंद्र। पोस्टिंग करिए जरा इसकी, बैंक में रिकवर हुआ है, तो बैंक कहाँ गया, बैंक कहाँ गया, ये बैंक टू महेंद्र, महेंद्र 3000, और बैड डेट हो गया टू महेंद्र, महेंद्र का नाम आएगा बेटा 1650, 1650 का बैड डेट हुआ है, 1650 का बैड डेट हुआ, ये एंट्रीज हो गई। एंट्रीज बेटा सारी हो गई। अब नेक्स्ट इशू आता है
खाते को बंद करना है। एक खाता मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा। अभी तो महेश में ट्रांसफर रह गया था, महेश का हो गया बाय कैश या सॉरी बाय बैंक, बाय बैंक 3000 और बाय बैड डेट 1650। अब जरा देखिए, पहले जब वो महीन के खाते की बात करते रहे, बंद कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है खाता क्लोज करना। महीन को हमने सेल करी थी 4650 की, 3000 इन्होंने दे दिया, 1650 का बैड डेट हो गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। इस तरफ भी 4650 आ गया, इस तरफ 4650 आ गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है बेटा। अगर कोई बैलेंस नहीं बच रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, खाता ये टैली कर गया, बैलेंस है, ये खाता क्या है, बैलेंस्ड है। यहां कोई भी बैलेंसिंग नहीं निकलेगी, इसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, महेश का हिसाब किताब हो गया। अब जैसे कोई दूसरा खाता लेते हैं, फिर आप घर से करिए, जैसे कैपिटल ले लेते हैं, बाकी आप बैलेंसिंग खुद करिएगा। कैपिटल का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो देखिए टोटल कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 12,500, तो ये 6,25,000, ये कैपिटल का टोटल आया बेटा। इस तरफ कुछ भी नहीं है, जबकि टोटल कितना होना चाहिए, 6,02,500 होना चाहिए, इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो मतलब पूरा बैलेंस इस तरफ निकल आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, कैसा है, क्लोजिंग बैलेंस, और कितना 6,02,500, ये बैलेंसिंग फिगर में आया है, किसमें आया है, बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बताइए कैपिटल का, अगर मैं कहूं कि कैपिटल का कैसा बैलेंस है, तो कैपिटल का बैलेंस कैसा है, यहां पर अगर मैं कहूं साइड में कि कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल बैलेंस है मेरे पास 6,02,500, और ये कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, कैसा है, क्रेडिट। देखिए बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है डेबिट साइड, बट ये डेबिट साइड बैलेंसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। अब अगर नेक्स्ट पीरियड में अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप शुरुआत करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,02,500, आप यहां से शुरुआत करोगे, बाकी जितने ट्रांजैक्शन होते जाएंगे अकॉर्डिंगली आप काम करते जाओगे। चलिए एक खाता मैं और बैलेंस करके आपको दिखा देता हूं। कोई सर इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, ये सारे जो भी अब बैलेंस बचेंगे ना ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे बेटा, ट्रायल। जैसे परचेज है तो परचेज का टोटल कितना आया, 4,72,500, ये जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,500, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आई। कैसा बैलेंस है परचेज का, अगर कहा जाएगा तो परचेज का डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैलेंसिंग हुई है क्रेडिट साइड, ये कहाँ जाएंगे अब, ट्रायल बैलेंस। जो अगला स्टेप होता है ना समरी, कि जितने खाते हैं इन सारे खातों के बैलेंस या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट, तो उनकी हम एक लिस्ट बना देंगे, डेबिट डेबिट एक उसमें और क्रेडिट क्रेडिट अलग, पूरी एक लिस्ट बना देंगे, उस लिस्ट को हम क्या कह देंगे, ट्रायल बैलेंस कह देंगे, वो समरी हो जाएगी जो नेक्स्ट स्टेप होगा। मैं इसी डेटा के बेसिस पे अपने आगे की क्लास में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा, और उससे पहले हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमारी बुक्स होती हैं उनकी हम बातें करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं बात करूं ये कैश के अकाउंट की बात करूं, जरा थोड़ी देर कैश के अकाउंट की जरा बात करिए, टोटल करिए। तो अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ तो 3,000 प्लस 1 lakh प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 8,000 प्लस 4,600, तो ये आया 1,45,920। यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ तो ये तो था 5 लाख, ठीक है, प्लस 22,500 प्लस 2,400 प्लस 5,000, तो ये था 5,29,900, ठीक है, और माइनस करने 1,45,920, तो कितना बच गया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
कितना 3,83,980। बेटा क्या कहा जाएगा, कैश अकाउंट में कैसा बैलेंस है, तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3,83,980। अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं अगर कैश अकाउंट बैलेंस तो कितना है बेटा 3,83,980 कैसा बैलेंस है, डेबिट। ये क्लोजिंग है, कैसा है, क्लोजिंग। और अगर ये नेक्स्ट ईयर की मुझे अकाउंटिंग करनी हो और कैश अकाउंट अगर मुझे बनाना हो तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में करते हैं तो ब्रॉट डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग में करते हैं तो कैरी डाउन लिखते हैं। ये हो जाएगा 383980। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब यहाँ से शुरू करेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको एडजस्ट करने के बाद या बाद में आपका क्लोजिंग निकल के आ जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये खाते आप पूरे बैलेंस कर लीजिएगा। आपको अगर देखने हो तो एक बार, ऐसे तो आप कर सकते हो, आप एक बार बैलेंस करिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एक खाते, उसकी आप इमेज लेना हो ले लीजिए। ये आप दो खाते हैं कैश कैश के और परचेज के। फर्नीचर का इसका बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 बैलेंसिंग हो जाएगी। तो फर्नीचर के खाते को देख लीजिए आप, कैपिटल के खाते को आप देख लीजिए, बैलेंसिंग हो गई। बिल्डिंग के खाते को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख, 1 लाख की बिल्डिंग है हमारे पास, डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बनेगी। बैंक के खाते की बैलेंस करना है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6,000 खाते आप देखते जाइए। ड्राइंग में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,000। बैड डेट का बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1650। बेटा सारे ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12500 बराबर हो गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4600 बराबर हो गया। सैलरी में कैसा बैलेंस है बेटा, बैलेंस डेबिट है, बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में ही है। फ्रेट बाय बैलेंस कैरेट डाउन 120 बराबर हो गया। सारे खातों के जो बैलेंस होंगे, हाँ सर महेश के खाते में बैलेंस था ही नहीं तो इसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब ये आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। महेंद्र का कोई बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। सेल की अगर हम बात करें तो 22,500 प्लस 2,400 प्लस 4,650, तो सेल आ गई 29,550 की। टू बैलेंस कैरेट डाउन। सेम कार्टेज से बाय बैलेंस कैरेट डाउन 200 का, ये सब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन 2500। ठीक है, मैंने आपको सारे खाते लगभग चेक करा दिए। आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, खातों को आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करूंगा, सब्सिडरी बुक्स की बात करूंगा और साथ ही साथ मैं आपके साथ ट्रायल बैलेंस डिस्कस करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रायल बैलेंस डिस्कस करने के बाद थ्योरी में कुछ और भी पॉइंट है, वो थ्योरी के पॉइंट मैं आपके साथ बाद में थ्योरी के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये न्यूमेरिकल पोर्शन में इस वजह से लेता जा रहा हूँ जिस वजह से मैं आगे की बातें आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सारा थ्योरी का पार्ट हम अलग एक बार डिस्कस कर लेंगे। पूरा जो शुरुआत से बेसिक है थोड़ा थोड़ा एक क्लास में पूरी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट मैं ये जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मेरे समझाने का मतलब क्या, ये बातें अगर आपकी क्लियर होंगी तो इससे मैं आपका रेक्टिफिकेशन टच करूँगा। जैसे ट्रायल बैलेंस खत्म होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद हम रेक्टिफिकेशन मेन टॉपिक उठा लेंगे। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स 100% क्वेश्चन बनता है। फिर हम बीआरएस उठा लेंगे। तो ये जो दो टॉपिक हैं बीआरएस और रेक्टिफिकेशन, आपका अगर ये बेस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर वो आपके बेस क्लियर होंगे तो बीआरएस और रेक्टिफिकेशन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। मेरी प्रॉमिस है आपको बीआरएस और रेक्टिफिकेशन में ही मजा आएगा, आपको मेरे पढ़ाने की अप्रोच समझ में आएगी। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। होप एंजॉय की होगी आपने क्लास, और
आप अगर अभी तक आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू।